अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम डिनाइड कोड 104 के बारे में बात करेंगे। डिनाइड कोड 104 occurs when a claim is denied due to managed care restriction. This means the patient insurance plan does not cover the service because it was not authorized. The provider is out of network or the service is not included in the patient benefit plan. नाज़रीन, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो ये 104 का डिनाइल हमें मौसूल होता है, उसकी एक रीज़न ये होती है कि प्रोवाइडर जो है आउट ऑफ नेटवर्क होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऑथराइज नहीं होता, या जो पेशेंट का प्लान है उसमें वो सर्विस कवर नहीं होता, तो इसीलिए ये डिनाइल हमें मौसूल होता है। अब इसको सॉल्यूशंस क्या है इसके, वो उसकी तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है जी? सबसे पहले वेरीफाई पेशेंट इंश्योरेंस प्लान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो प्लान है वो वेरीफाई करेंगे। चेक द पेशेंट इंश्योरेंस पॉलिसी टू कंफर्म इफ़ द सर्विस इज़ कवर्ड। रिव्यू विद द प्रोवाइडर इज़ इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क। यानी सबसे पहले हमने पेशेंट प्लान के मुताबिक देखना है कि इस प्लान में पेशेंट जो है वो उनकी सर्विस कवर है या नहीं है, या प्रोवाइडर इन नेटवर्क है या आउट ऑफ नेटवर्क है। ये कंफर्मेशन हमें दरकार होती है। ये बेनिफिट्स जो है, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स में हमें पता चल जाती है। जब हम सर्च करते हैं तो तब हम जो है वो पेशेंट्स के प्लान की बेनिफिट्स हम जान सकते हैं। चेक फॉर प्रायर ऑथराइजेशन, डिटरमिन इफ द सर्विस रिक्वायर्ड प्रायर ऑथराइजेशन बिफोर एंटरिंग इट। If no authorization was obtained, contact the insurance payer to see if the retro authorization is possible. हमें authorization के लिए चेक करना चाहिए कि ये सर्विस जो है वो उसके लिए authorization रिक्वायर्ड है, तो हम इंश्योरेंस को कॉल करेंगे authorization लेने के लिए। अगर authorization नहीं ली गई और क्लेम सबमिट हो चुका है तो उसके लिए हम रेट्रो authorization के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने authorization लेनी थी लेकिन हम नहीं लेके गए, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें authorization प्रोवाइड कर दें, तो उस केस में फिर क्लेम जो है वो रिप्रोसेस हो जाता है। नंबर 3 है रिव्यू रेफरल रिक्वायरमेंट। सम मैनेज केयर प्लान्स रिक्वायर्ड अ रेफरल फ्रॉम द प्राइमरी केयर फिजिशियन टू अ स्पेशलिस्ट। इंश्योर द रेफरल इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड सबमिटेड विद अ क्लेम। नंबर 3 में है क्या है जी, रेफरल रिक्वायरमेंट्स भी हमने देखनी होगी कि क्या ये पेशेंट जो है वो स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया गया है पीसीपी की तरफ से, तो हमें रेफरल जो है वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। हमें क्लेम वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो क्लेम हम सबमिट कर रहे हैं क्या उसमें रेफरल नंबर मौजूद है, क्या उसको डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो हम जो है वो उसमें पुट करके सबमिट करेंगे। नंबर 4 है सबमिट एन अपील। इफ़ द सर्विस शुड बी कवर्ड अंडर द पेशेंट प्लान। अगर ये सर्विस पेशेंट के प्लान के मुताबिक कवर होगा देन हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट एन अपील विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे हमें अटैच करके सबमिट करना होगा। अलॉन्ग विद अपील हम अपील लिखेंगे कि आपने गलत डिनाई किया है, तो हम अपील जो है वो उसके साथ सबमिट करेंगे। इंक्लूड द रेफरल ऑथराइजेशन डिटेल्स एंड मेडिकल नेसेसिटी। और जो ऑथराइजेशन अगर चाहिए, रेफरल चाहिए, वो तमाम हम उसमें से अटैच करेंगे, वो ऐड करेंगे, फिर हम क्लेम इंश्योरेंस को भेजेंगे ताकि उसको प्रोसेस करें और पे करें डॉक्टर को। तो ये थी हमारी आज का जो लेक्चर 104 डिनाइड कोड के हवाले से आप लोगों को जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबसे ज़्यादा जो है वो उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू।